हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि टाइम फ्रेम्स क्या होता है और इसका यूज़ क्यों करते हैं और ये हमें किस लिए ज़रूरी है। और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको हम फ्रैक्टल बोलते हैं। और ये हमारे एसएमसी का थर्ड लेक्चर है। अगर आपने दो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो दोनों लेक्चर, उसके बाद आप थर्ड देखना। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि पहले आप वो दोनों लेक्चर देख लो, उसके बाद इसको देखना। ठीक, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अपने नोट्स प्लीज़ बनाते रहो साथ साथ में। अगर आप नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग देख रहे हो, आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो और हाँ, नोट्स अपने बनाते रहना साथ साथ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल रखा है। पहला ये डब्ल्यू पैटर्न, दूसरा ये एम पैटर्न, जैसे कि जिसे हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्या यहाँ पर ऐसा होता है कि लोग मतलब ज़्यादातर जो कोर्स जो बेचते हैं, मतलब ज़्यादातर जो भी सिखाते हैं वो लोग कहते हैं कि यहाँ से बाय करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक होता है, नेकलाइन कंफर्म होता है, इस एरिया से बाय करो, यहाँ पे ऐसा रख के यहाँ पे टारगेट रखो। बट एक्चुअल में क्या होता है, पूरा पूरा गेम ऐसे पलट जाती है। ऐसे ही इस केस में बोलते हैं कि एम पैटर्न बने, नेकलाइन ब्रेक को रिटेस्ट पे सेल करो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा एम कंफर्म होगा, है ना। तो आप एसएल दे के इतना बड़ा टारगेट सेट कर देते हो। और एक्चुअल में यहाँ पे भी क्या होता है आपके साथ, थोड़े से मूवमेंट देने के बाद ये पूरा पूरा एसएल ले चल जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ इसमें होता है? देखो, सबसे पहली बात तो आप खुद सोचो कि रियल बाइंग क्या यहाँ से आई थी या इस पॉइंट से, मतलब नेकलाइन से बाइंग या सेलिंग आई थी, या कौन से पॉइंट से आई थी? आपको ये समझने के लिए चलो पहले पहले एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। आप ये देखो, ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। मीन्स ये एक बड़ा सा रेक्टेंगल है जिसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं। ये एक दो तीन, आप गिनती करने बैठोगे तो बहुत हो जाएगा। मतलब आप समझो, रेक्टेंगल्स के अंदर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, उसके अंदर रेक्टेंगल, उसके अंदर रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा ना, जो बहुत सारे पजल्स वाले जो इमेज होती हैं, मतलब बहुत सारे पजल्स को जोड़ के एक बड़ी इमेज क्रिएट होती है ना। जैसे मैं रियल लाइफ में देख लूँ, जो बूंद बूंद से ही पानी भरता है, यानी मेहनत मेहनत थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से ही हमारा स्ट्रगल जो है वो सक्सेस में बदलता है कि नहीं। उसी तरीके से ये भी छोटे 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 फोटोज़ को मिला के, मतलब छोटे छोटे इमेज को मिला के एक बड़ी इमेज बनती है। और इसी चीज़ को बोला जाता है फ्रैक्टल। ठीक, इसी चीज़ को बोला जाता है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल मीन्स होता है ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। तो आप खुद देखो, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, है ना। क्लियर? तो अब आप ये माइंड में ये आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इससे ट्रेडिंग का क्या लेना देना, है ना। मैं दिखाता हूँ। आप ये देख रहे हो, ये क्या है? ये भी तो वही है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। मीन्स टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम्स के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम्स के अंदर टाइम फ्रेम्स, है ना। हुआ ना। ये भी फ्रैक्टल की तरह, इसको फ्रैक्टल ही बोला जाता है। और ये भी पजल्स की तरह ही होता है। मीन्स कि जितने ज़्यादा पजल्स होंगे उतनी ज़्यादा इमेज होंगी, मतलब जितने ज़्यादा टाइम फ्रेम्स होंगे उतनी ज़्यादा इमेज क्रिएट होगी। जिससे क्या होता है, या तो आप ट्रेड गलत ले लेते हो, या तो बहुत ज़्यादा ट्रेड ले लेते हो, जिसकी वजह से आपका ऐसा जाता है और आप अपना कैपिटल खो देते हो। तो ऐसा नहीं करना हमने, है ना। हर चीज़ को अपने माइंड में रखना है। इसी तरीके से इन सभी टाइम फ्रेम्स का किस तरीके से यूज़ करना है, आज वो हम इस वीडियो में समझेंगे। और आने वाले जो भी लेक्चर है जो पूरे एसएमसी के कोर्स के ऊपर है, उसमें भी इन सभी का यूज़ होगा। ठीक, तो आपको ये लेक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आपको नोट्स बनाते रहना है, ताकि आपके माइंड में हर एक चीज़ बात बैठे जो भी मैं बोल रहा हूँ, है ना। देखो, अब इसमें क्या है, वन डे चार्ट है, वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 45 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 5, 2, 1, 3, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स हैं, है ना। अब मुझे बताओ, ये टाइम फ्रेम्स हमें क्यों दिए हैं? ये टाइम फ्रेम्स हमें क्यों दिए हैं? अगर आपको पता तो कमेंट जरूर बताना। ठीक, चलो मैं बताता हूँ जी। जैसे कि आप सभी को पता है, मान लो सिर्फ 5 मिनट का ही चार्ट है ना। 5 मिनट पे ये चार्ट बन रहा है, ये वाला पैटर्न। यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक हुआ, रिटेस्ट और बाय कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं, इस जगह पे बाइंग कर रहे हैं, है ना। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या क्या ये वर्क करेगा?
सिंगल टाइम फ्रेम चल रहा है, सिंगल 5 मिनट के टाइम फ्रेम, और बहुत सारे लोग इस पर ट्रेड कर रहे हैं, क्या होगा, ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी होगी, ऑब्वियस ही बात है। इस जगह पे बहुत सारे लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, है ना, बहुत सारे स्टॉप लॉस होंगे जो कि रिटेलर्स के या हमारे जैसे लोगों के लगे होंगे। जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होगी और मार्केट उसको लेने जाएगी, मतलब बड़े प्लेयर्स उसको लेने जाएंगे ही जाएंगे, है ना। अब ये फेल होने के बाद क्या होगा, जब ये डब्ल्यू फेल हो गया तो लोगों का इसके से क्या उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा, लोग इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो बड़े प्लेयर फिर पैसे कैसे बनाएंगे, लोग अलग तरीके से ट्रेड करेंगे अगर यही नहीं काम हो करेगा, है ना। इसी वजह से यहाँ पे ये टाइम फ्रेम्स दिए हैं ताकि हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग दिखे। जैसे कि 5 मिनट पे ये दिख रहा होगा तो आपको 1 मिनट पे कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप दिख रहा होगा, है ना, या कुछ और दिख रहा होगा जो चार्ट पैटर्न बनते वगैरह हैं। चार्ट पैटर्न्स बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आप इसी में उलझे रहो, इस चीज़ से कभी बाहर आओ ही मत और आप प्रॉफिटेबल ना हो पाओ। चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया ही इसकी वजह से है ना। अब समझो, जो मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ, ये हमें ऐसा क्या होता है कि ये सिखाने के बजाय हमें ये सिखाने के बजाय कि बाइंग यहाँ से हुई है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको नहीं लगता कि बाइंग इस एरिया से आई है, रियल बाइंग इस एरिया से? भाई इसी फ्रैक्टल का यूज़ करके हमें ये एरिया निकालना है जिसे पीओवाई बोलते हैं या कोई भी जोन बोलते हैं, बाइंग या सेलिंग जोन या प्रीमियम डिस्काउंट जोन। आप टेंशन मत लो, इसके मैं सारी सीरीज़ लेकर आऊँगा, हर एक वीडियोस लेके आऊँगा यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री बनाऊँगा, वो भी लेक्चर वाइज लेके आऊँगा, मतलब सभी को समझने वाले लेके आऊँगा, ठीक है ना। यहाँ पे पीओवाई मार्क करके रखे रहते हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ से बाइंग करनी होती है, ना कि यहाँ से। आप यहाँ से बाइंग करोगे, आपका एसएल इतना छोटा होगा और टारगेट जस्ट ये, तो आप इससे क्या बेनिफिट होगा, आप यहाँ बाय फंसने से अच्छा आप यहीं पे बाय करके यहाँ पे निकल जाओगे, लोग यहाँ बाय करेंगे, उन सब क्या एसएल जाएगा, है ना। आप फिर आपके जो ट्रेड्स होंगे वो बड़े प्लेयर्स की तरह ट्रेड्स होंगे, भले ही आपका कैपिटल उतना नहीं होगा लेकिन आप धीरे धीरे सीखोगे, आप सक्सेसफुल बनोगे, प्रॉफिटेबल बनोगे धीरे धीरे, है ना। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो अब हम आते हैं अपने थोड़ा सा टॉपिक पे, ये टाइम फ्रेम्स मतलब फ्रैक्टल पे, है ना। अब मुझे ये बताओ, आप सबको पता है ट्रेंड अपसाइड, अप ट्रेंड में मार्केट इस तरीके से जाती है ना, ये इस तरीके से जाती है, ये स्ट्रक्चर बनता है। इसका भी लेक्चर, अगला लेक्चर इसी का ही है, स्ट्रक्चर मैपिंग का। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और आगे आने वाले लेक्चरों को मिस मत करने देना, ठीक। तो ये जो है हमारा अप ट्रेंड में है, तो मार्केट इस तरीके से जाएगी और ये 1 घंटे का चार्ट है ना, ये 1 घंटे का चार्ट है। तो 1 मिनट पे क्या हो रहा होगा, 1 मिनट पे कुछ इस तरीके से बाइंग, अप डाउन 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 अप डाउन, कुछ इस तरीके से मार्केट चल रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम देखो हमें पता है कि मान लो यहाँ पे मार्केट रिएक्शन ले रही है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे घुस के, जहाँ यहाँ पे मार्केट को हल्का सा एक स्विंग का मतलब चौक होने के बाद पीछे पीओवाई मार्क करके हम यहाँ तक का पूरा टारगेट ले सकते थे। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद अगेन यहाँ पे चौक होने के बाद पीओवाई मार्क करके यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रेड इस हाई तक हम ले सकते थे। ये सब फ्रैक्टल की वजह से होता है, ये सब हमें फ्रैक्टल सिखाता है कि यहाँ से बाइंग करनी है या यहाँ से सेलिंग करनी है। अगर आप 1 घंटे पे होते हैं ना, 1 घंटे की कैंडल कैसे ओपन होती है, 1 घंटे की कैंडल कुछ इस तरीके से ओपन होगी और क्या करेगी, ओपन होते ही जस्ट ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते करते यहाँ क्लोज कर देगी। आपको कुछ पता लगेगा 1 घंटे पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यही अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम का होगा तो मान लो, जैसे मान लो कि ये हमारी कैंडल है, 1 मिनट जस्ट, ये हमारी कैंडल है, कैंडल ने हाई लगाया, यहाँ कैंडल क्लोज है, मान लो कैंडल पहले यहाँ ओपन होती है, कैंडल ने हाई लगाया, अगेन अब डाउन साइड आ रहा है। अब हमें पता है कि कैंडल का हाई ये है ना, हमें पता है कैंडल का हाई ये है। और मान लो यहाँ से कोई भी जोन हो, जैसे कोई हाई टाइम फ्रेम बायर्स हो या हाई टाइम फ्रेम कोई पीओवाई हो, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट को जाना है, तो क्या करेगी मार्केट, धीरे धीरे ऐसे 1 आवर कैंडल का ये इस तरीके से मूवमेंट होगी, है ना, डाउन करके यहाँ क्लोज कर देगी। लेकिन अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा, इसमें सॉरी इसमें अब
डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन क्लोज। 1 मिनट की सिंगल कैंडल, 1 मिनट की 60 कैंडल, है ना। अब फ्रैक्टल का हमारा कहाँ फ़ायदा होता है? फ्रैक्टल पे आप यहाँ पे POI मार्क करके यहाँ से एक सेलिंग ट्रेड पकड़ सकते हैं, यहाँ से अगले लो तक। अगेन थोड़ा सा मार्केट कोई डिस्काउंट जोन है, प्रीमियम जोन पे, वहाँ से आप सेलिंग पकड़ सकते हैं इस लेवल से। अगेन आप यहाँ से सेलिंग पकड़ सकते थे। आपको पता है कि मार्केट ने यहाँ तक आना है ना, आपको पता है कि मार्केट ने यहाँ तक आना है। अगर आपको नहीं पता कि किस ये लेक्चर आएगा कि मार्केट, हमको कैसे पता लगेगा कि मार्केट इस लेवल से गिरेगा और इस लेवल तक आएगा? ये स्ट्रक्चर मैपिंग में पता लग जाएगा आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसका लेक्चर भी अगले लेक्चर उसी का, ये स्ट्रक्चर मैपिंग का, तो मिस मत करना, ठीक। अब हमें पता है यहाँ तक मारेगा, फिर अगली कैंडल ऐसी ओपन होगी 1 आवर की, है ना। 1 आवर की ऐसी कैंडल ओपन होगी, उसमें भी क्या करेगा पहले मार्केट? अगर उसको डाउन साइड जाना होगा तो पहले वो अप साइड जाएगा। मान लो यहाँ ओपन होती है अप डाउन, अब 1 आवर कैंडल ऐसे आ रही है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हो आप, कुछ पता नहीं लग रहा है, यहाँ आगे क्लोज कर दिए। लेकिन आप अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे होते तो जस्ट अगेन इसी तरीके से अप डाउन अप डाउन अप डाउन और ये क्लोज। अब यहाँ पे क्या कर सकते थे? POI मार्क करके आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते थे, यहाँ प्लेस कर सकते थे आप, और यहाँ प्लेस कर सकते थे। इसी चीज़ को बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर। ये किसकी तरह, किसकी वजह से ये हो सकता है? ये हमें फ्रैक्टल की हेल्प से हम ये ट्रेड फाइंड कर सकते हैं और ये ट्रेड ले सकते हैं। तो इसको देखने के लिए आपको ज़रूरी होना SMC का, आपको सारे लेक्चर पता होने चाहिए कि ये देखो, ये पहली बात तो सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग और फ्रैक्टल से मिलकर नहीं बनेगा, है ना। इसके लिए हमें पूरा की पूरा SMC सीखना पड़ेगा, मतलब पूरा बायस जो पैसा, देखो लेक्चर में बताता हूँ। बायस हो गए, POI हो गए, सारे रोटर ब्लॉक या फिजिक्स वगैरह जो भी ब्लॉक होते हैं वो सारे हो गए। लिक्विडिटी साइड्स हो गई, लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है, हमें किलो जोन्स पता होना चाहिए, सेशंस पता होना चाहिए, ये सब का लेक्चर में लेकर आऊँगा। और हर एक चीज़ का मैं टॉपिक यूट्यूब पे डालूंगा बिल्कुल फ्री। बस आपको क्या करना है? आपको बस टाइम देना है, आपको देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसको चार्ट पे अप्लाई करना है कि कैसे ये होगा और किस तरीके से नहीं होगा। आप खुद शौक में हो जाओगे अगर आपने इसको सिर्फ स्ट्रैटेजी को सिर्फ बैक करके चेक किया ना कि कैसे चलती है, आप खुद शौक में हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है। तो ये मैं समझा दिया। अब आते हैं थोड़ा आपको मैं इस पर समझा दूँ कि ये क्या हो रहा है। ये देखो, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है ना। ये देखो मार्केट, ये डेली का टाइम फ्रेम है ना। मार्केट ये देखो यहाँ से डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, यहाँ पे इक्वल लो बना के डाउन साइड आया, यहाँ पे POI टाइप किया, अगेन ये कैंडल का बाइन देखो, है ना। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम सबको पता है कि ये तो छोटा सा पुल बैक है, लेकिन 1 आवर या 4 आवर टाइम फ्रेम देखोगे तो पूरा की पूरा ये एक वो होगा, 1 आवर पे पूरे की पूरी एक ट्रेंड होगा। मतलब जैसे को बड़ा टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक और छोटे टाइम फ्रेम पे पूरा की पूरा एक ट्रेंड। देखो अब आप मुझे बताओ, अब क्या यहाँ पे बाइंग करते इस लेवल पे? इस लेवल पे क्या आप बाइंग करते? आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड है। अगर आपको डेली का टाइम फ्रेम देखते तो आपको पता लगता है कि नहीं ये सिर्फ पुल बैक है, हमें यहाँ से अब असली बाइंग यहाँ से स्टार्ट हो गई, है ना। यही चीज़ देखो यहाँ पे जोन भी है, अगर आप मार्क करो ये POI है, यहाँ से आप मार्क करते हो तो यहाँ पे छोटा फ्रेम के आपको डिस्क्रिप्शन देख के एंट्री लेके आप एंट्री ले सकते हैं आराम से, आप यहाँ पे होल्ड कर सकते थे। तो मेरा कहने का यही सिंपल रीज़न है। अब आपको ये वाला भी देखो, अब आपको यही पता है कि ये वाला जस्ट डेली टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक है, लेकिन इस यहाँ पे क्या है, पूरा की पूरा एक ट्रेंड शिफ्ट हो गया, मतलब पूरा डाउन अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो गया 1 घंटे के चार्ट पे। डेली के टाइम फ्रेम पे क्या है, ये डेली के टाइम फ्रेम पे जस्ट एक पुल बैक है, ये देखो सिर्फ 3 कैंडल। इसी वजह से फ्रैक्टल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे अगर आप कहीं भी देखोगे तो इसी तरीके से सेम होगा। मेरे को आपको ये देखो, अब हमें पता है कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक आना है, क्यों? क्योंकि ये एक हमारा POI लेवल है जिसको मार्केट टैब नहीं किया, यहाँ पर आ सकती है ना। अब ये देखो एक 3 कैंडल ना, आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, आपको पूरा की पूरा ये पूरा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके जो आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। अच्छा यहाँ पर ये हो गया, सॉरी 1 घंटे का चलते हैं। ये देखो यही चीज़ कंफ्यूज करती है, यही चीज़। अब यहाँ पे आप लोग साइड वेज है, आप यहाँ कुछ करते नहीं, एक साइड ब्रेक होता है फिर आप वेट करते हैं दूसरी साइड ब्रेक हो वगैरह वगैरह, है ना।
यही चीज़ सिखाती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ्रैक्टल आपके लिए क्यों ज़रूरी है। ये लेक्चर पूरा फ्रैक्टल के ऊपर ही था, जिसको हम अच्छे से सीख पा रहे हैं धीरे धीरे। इसका यूज़ देखो, इसका यूज़ हमें एसएमसी में हर जगह आएगा, सो ये मत सोचना कि कहीं नहीं आएगा। अगर मेरा सब्सक्रिप्शन अगर नहीं होता ना, मैं आपको रुक जाओ, ये दिखाता हूँ यहाँ पे। ये 1 घंटे का चार्ट टाइम फ्रेम है ना। अब इसमें ये वाला है पुल बैक। कितने पुल बैक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है जो बचा हुआ है, एफ है ना। अगेन यहाँ पर भी यही पुल बैक है, पुल बैक है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट जोन मार्क करोगे तो ये डिस्काउंट एरिया है जहाँ से मार्केट गिर सकती है। क्यों? क्योंकि ये पुल बैक लिया था। अगेन आपने देखोगे मूवमेंट कैसी आई है उसके बाद, है ना। ये सारा लिक्विडिटी होता है, क्योंकि मार्केट को कहीं जाने के लिए, जैसे कि गाड़ी को कहीं जाने के लिए फ्यूल लगता है ना, तेल, इंसान को चलने के लिए खाना पीना लगता है ना, उसी तरीके से ये भी है। अब इन दोनों बॉक्स देखना, ठीक। मैं दोनों बॉक्स ये वाला डिलीट कर देता हूँ। इन दोनों बॉक्स को देखना, ये हमारा पुल बैक है जस्ट एक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक POI है जिसको टैप करने आइए, ठीक। अब यहाँ पे कौन सा POI है वो, उसका लेक्चर भी जल्दी आएगा, आप टेंशन मत लो। अब ये देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पूरा के पूरा ट्रेंड चेंज हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करोगे, सिर्फ इतने एरिया को? नहीं पता था ना। इसीलिए फ्रैक्टल इसलिए बनाया है, मतलब कि ये टाइम फ्रेम्स है, ये इसीलिए बनाया है ताकि हमारी हेल्प हो सके। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये टाइम फ्रेम्स क्यों बनाया है और उसकी क्या ज़रूरत है। नहीं तो टाइम फ्रेम तो एक भी सिंगल ही बना सकते थे, ट्रेड करने के लिए सिंगल टाइम फ्रेम ही काफ़ी है ना। इसका यूज़ हमें इस जगह पे करना चाहिए। और भाई तो मैं सही बताऊँ, एसएमसी सीख रहे हैं, हमें पता है इसका। एसएमसी सीखने के लिए हमें ये आना ही चाहिए, फ्रैक्टल का यूज़ करना। ये पूरा के पूरा टाइम फ्रेम्स आप देख रहे हो, हमें सभी का यूज़ करना है। कोई भी टाइम फ्रेम बेकार नहीं होता, कोई भी टाइम फ्रेम कोई भी यूज़लेस नहीं होता, सारे के सारे यूज़ वाले होते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। इसलिए चलो अगेन, अब हम किस टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। तो आपको मैं दिखा दूँ, देखो अभी क्या चल रहा है जस्ट मार्केट में। अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम अगर देखोगे, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लिक्विडिटी क्लियर करके BPR से अगेन ऊपर जाने के लिए, है ना। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे, देखो अब वीकली टाइम फ्रेम का मैं समझाता हूँ। ये भी जस्ट एक पुल बैक है ना। और आपको ये वाला लाल भी आपको पता है जस्ट एक पुल बैक है ना। और ये वाला भी एक पुल बैक है। लेकिन आप 1 घंटे या 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखना, आपको क्या दिखेगा? ये पूरा की पूरा ट्रेंड, सॉरी ये देखो, आपने देखा ट्रेंड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो गया ना, है ना। यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो गया ना पूरा की पूरा, अगेन अप ट्रेंड हो गया, यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया? ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग में आएगा लेक्चर, उसका नेक्स्ट लेक्चर उसका ही है, तो हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। ये देखो ये पूरा की पूरा डाउन ट्रेंड। अब इसमें मार्केट ने क्या किया? जस्ट ये देखो, हाई हायर हाई हायर लो, माइनर पुल बैक, लिक्विडिटी क्रिएट किया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई माइनर पुल बैक लिया, अगेन यहाँ से हायर लो बना के पूरा लिक्विडिटी क्लियर कर दिया। क्यों? अब ये आपको मैं बताऊँ, ये माइनर पुल बैक क्यों लेता है? ये वाला ये एक ही बार में तोड़ सकता था ना, क्यों नहीं लिया इसने? क्यों? क्योंकि इसको फ्यूल चाहिए, मतलब इसको लिक्विडिटी चाहिए। किस लिए? एक हमको A पॉइंट से B पॉइंट जाने के लिए हमें चाहिए होता ना, जैसे कि हमें अगर पैदल चलना है तो हमें खाना पीना, हमें पैर चाहिए चलने के लिए, खाना चाहिए। अगर हमें गाड़ी से जाना है तो हमें गाड़ी चाहिए, है ना। उसी लिए मार्केट को A पॉइंट से B पॉइंट में जाने तक फ्यूल चाहिए होता है, मतलब लिक्विडिटी चाहिए होता है। इसका लेक्चर भी आने वाले लेक्चरों में आएगा, सो उसको भी मिस मत करना, ओके। ये देखो अगेन यहाँ पे हायर हाई हाई लो, माइनर पुल बैक सबको यहाँ पे दिखाया। अगेन इस दोनों इक्वल लो को खाते हुए ऊपर गया। अगेन यहाँ पे हाई लो बनाया, हायर लो हायर हाई, ये थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे स्वीप करके ऊपर करके फिर अगेन पूरा ये खा गया। अब यहाँ से डाउन अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, है ना। अब मुझे ये बताओ, आपको हमें कैसे पता लगे कि ये हायर हाई यही है या हायर लो यही है? भाई इसके लिए हमें सही बताऊँ, बॉस चौक और इंडोसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इंडोसमेंट के और बॉस चौक के बिना हम कंफर्म कर ही नहीं सकते कि ये हमारा हायर हाई या ये हायर लो है, या ये हमारा बॉस है या ये हमारा चौक है ना। इसका लेक्चर अगला लेक्चर इसी का ही है, सो इसको मिस मत करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्ट्रक्चर मैप में काम आएगा। मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग में हमें वही सिर्फ है और वही मेन है, उसको हम मिस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते।
तो बस आज के लेक्चर में मेरे को यही आपको बताना था कि जो ये टाइम फ्रेम से इसका यूज़ क्यों करना है और ये फ्रैक्टल क्या होता है और इसका यूज़ हमें किस तरीके से करना है और ये कहाँ काम आएगा हमारे, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है फिर भी मुझे बता देना, मैं इस पर और डिटेल में और आपको समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा, है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और अगर वीडियो को आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतना समझाने के बाद अगर थोड़ा सी मुझे सपोर्ट दे दोगे तो आपको पता ही है ना। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी का शुक्रिया इतना देखने के लिए।